सौम्या, दूसरी ताबीज आने तक कृष्णा की जान तुम्हारे उपवास में है और तुम्हारी पूजा में होगी, और 48 दिनों तक तुम्हें रोज पूजा करना होगा। ललिता अंबे माता को हर रोज दीप जलाना होगा। किसी भी कारण से तुम्हें कृष्णा के करीब नहीं जाना होगा। बहुत कठिन उपवास रखना होगा, नहीं तो ऐसे में कृष्णा की जान भी जा सकती है। कृष्णा, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। ताबीज का गुम होना कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत ही अनहोनी बात है। मैं सावधान रहूंगा नंबूदरी। नारायण, उठाओ। जमींदार जी, इसका नाम है नागलक्ष्मी बेल। इसको घर के चारों ओर बांधेंगे तो नाग कभी नहीं आएगा। इसे बंगले के चारों ओर बांधना होगा आपको, ठीक है? इसके बच जाने से जो भी खतरा होगा उससे कृष्णा की रक्षा होगी। उसके बाद कृष्णा की जान सौम्या के उपवास में ही होगा। ये लीजिए। ये लड़का कौन है? मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा यहाँ। नंबूदरी जी, ये मेरा दूसरा बेटा है। इसका नाम जयसिम्हा। बहुत दिनों के बाद ही ये गांव में वापस आया है। नमस्ते स्वामी जी। जय सिम्हा, तुम्हारी राशि बहुत अच्छी है। बहुत दिमाग वाले हो तुम। जो सोचते हो करके दिखाते हो। तुमसे दुश्मनी लेने वाले का सर्वनाश तय है। चलता हूं मैं। दमयंती, दमयंती, इसे थोड़ा थोड़ा निकाल कर पीले कपड़े में बांध कर घर के चारों कोनों में बांध दो। हाँ। उस दहलीज पर जरूर बांध देना, ठीक है? समझ गई ना? चलो कृष्णा। चोरी करने का, गद्दारी करने का और धोखाधड़ी करने का इस वीर सिंहपुर में क्या दंड मिलता है पता है ना? उग्रपांडी, इसने चोरी की है, इसके हाथ काट दो। इस एहसान फरामोश को इस गांव से बाहर लेकर जाओ। शरीर नहीं दिखना चाहिए इसका। ठीक है माँ। नहीं मालिक, मालिक, माफ कर दीजिए। कैसे जंगली लोगों के बीच आकर फंस गए हैं हम। इस घर में एक दिन भी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। ये बड़ी आराम से सोई है, मानो किसी बात की फिक्र ही ना हो इसे। मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा यहाँ पर। यहां से निकलने का कोई तो इंतजाम करना ही पड़ेगा मुझे। एक छोटा सा भी गैप मिल जाए तो दिव्यानी के साथ मूर्ति लेकर यहां से निकल जाऊं। कैसे निकलूं मैं यहां से?
कार तो स्टार्ट कर नहीं सकता, स्टार्ट करते ही ये लोग जग जाएंगे, इसलिए बिना कार के ही जाना होगा। गाड़ी के नंबर से ये लोग एड्रेस भी पता कर लेंगे और सीधे हमारे गांव पहुंच जाएंगे। नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। कोई दूसरा आइडिया मुझे सोचना ही पड़ेगा। हेलो, तुम केडी हो तो मैं खिलाड़ी हूं, तुम केडी बिल्ला हो तो मैं खिलाड़ी रंगा हूं। हाँ, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। हाँ, अरे दिव्यानी, तुम यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो शिवा? सोए नहीं क्या? कैसे सोऊं मैं? इस घर के अंदर मुझे एक पल भी नींद नहीं आती। अच्छा, तुम बड़े बेफिक्र होकर सो रही हो? यहाँ से निकलने की तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है क्या? अब मैं बिल्कुल फिक्र नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जो मुसीबतें आनी है उनका सामना तो हमें करना ही होगा। अरे दिव्यानी, ऐसी बातें मत करो तुम। अगर तुम चाहो तो हम अभी भी इस घर से निकल सकते हैं। माँ की मूर्ति बाहर ही रखी हुई है, उसे लेकर हम अभी के अभी दीवार फांदकर निकल सकते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। देखो, मैंने कार का नंबर भी बदल दिया है। प्लीज कुछ बोलो दिव्यानी, कुछ तो बोलो। मूर्ति लेकर निकल जाएंगे। हाथ छोड़ो शिवा, एक देवी की मूर्ति को कैसे चोरी कर सकते हैं हम? जिस देवी को हम पूजते हैं उसे चोरी करना सही है क्या? वो पत्थर नहीं है शिवा, देवी है, और उसे चोरी करने की हम सोच भी कैसे सकते हैं? दिव्यानी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारे गांव की मूर्ति है, गलती से यहाँ पर आ गई है, इसलिए इसे लेकर जाना कोई चोरी नहीं होगी। और एक बात, हाँ, हम दोनों ने पहले ही इसे ले जाने का फैसला कर लिया था। तुम भी तो उस फैसले में साथ में थी। तब मैंने कुछ सोचकर कह दिया होगा शिवा, लेकिन हर एक दिन की पूजा के साथ उस मूर्ति की शक्तियों का मुझे एहसास हो रहा है। मैं उन शक्तियों को महसूस कर सकती हूँ, इसलिए उसे ऐसे ले जाना मुझे गलत लग रहा है शिवा। तो अब तुम्हें वो मूर्ति नहीं चाहिए क्या? बिना मूर्ति के गांव जाओगी तुम? नहीं शिवा, मैं उस मूर्ति के साथ ही यहाँ से जाऊंगी। दिव्यानी, तुम उस मूर्ति को ले जाने की बात कर रही हो, मैं भी तो उस मूर्ति को ले जाने की बात ही कर रहा हूँ ना। हाँ शिवा, अगर उनसे बात करेंगे, उन्हें मनाएंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। शाबाश। तुम्हें लगता है कि वो लोग मान जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है? अरे वो लोग कभी नहीं मानने वाले। उन्हें बेवकूफ बनाकर हमें यहाँ से निकलना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग अपने घर की लड़की को जान से मार सकते हैं। ये लोग पूरे जंगली हैं, तुम समझने की कोशिश करो। एक गलती के लिए किसी का हाथ काट सकते हैं। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। हम दोनों को पकड़ के ये दोनों गाड़ देंगे। एक बार सोच लो। ऐसा कुछ नहीं होगा शिवा, तुम बिल्कुल मत डरो। जैसे ही चामुंडी माँ की मूर्ति को मैंने छुआ, उसकी पूजा की, तब मुझे विश्वास हो गया कि वो मेरे साथ हमारे गांव जरूर चलेंगी। तुम डरे बिना मेरा साथ दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। अब चलो यहाँ से। हे माँ, वीर सिंगापुर में तेरे बेटे की जान खतरे में है, कैसे भी करके मुझे बचा लो माँ। चलो ना शिवा, चलो।
भाई, जो ताबीज आपने मांगा था वो ये रहा, साथ में चैन भी है। ये क्या भाई, चेन मुझे दे रहे हैं आप? किस लिए भाई? मुझे ये ताबीज ही चाहिए सिर्फ। चैन तुम रख लो। भाई, आपने बहुत छोटा काम बोला मुझे। छोटे से काम के लिए इतना बड़ा इनाम भाई। हम क्या इतने में ही रुकने वाले हैं क्या? हम जो करने वाले हैं वो बहुत बड़ा है। उसके लिए ये चेन तुम्हारा पहला इनाम है। भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इस ताबीज का संबंध आपके भाई कृष्णा से है। आपने इसे लाने को बोल दिया। इससे तो कृष्णा की जान को खतरा है। मेरे इस काम से कृष्णा की जान को एक दिन का खतरा है। उसे बचाने का जो रास्ता है वो लंबोदरी उसे बता देंगे और वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, ये जानता हूँ। तभी इस काम में उतरा हूँ। अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो जो जमींदारी का गर्व होता है वो नहीं महसूस करूंगा। क्या भाई, आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं भाई। अगर मैंने इसे नहीं किया तो सौम्या का हनीमून हो जाएगा और वो कृष्णा की बीवी बन जाएगी। उसके बाद उसकी जो जगह है वो मेरे घर में बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस काम को करने से उसका हनीमून होना मुश्किल है। हनीमून नहीं होगा तो हमारे इरादे भी सफल हो जाएंगे। हमें 48 दिन का वक्त मिल जाएगा और हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। भाई, आप सिर्फ ताबीज लाने के लिए बोल देते, मैं आसानी से ले आता, मगर मुझे कृष्णा को मारना पड़ गया। बाप रे, बड़ी मुश्किल हुई भाई। काम जो भी करो उसे सीधा ही करना चाहिए सन्मुख। तुमने जिस तरह से काम किया लगता है किसी लुटेरे ने ही ये काम किया होगा, प्रोफेशनल ने। तुमने चेन छीना और ताबीज गुम हो गया। इसका मतलब लोगों ने सोचा यह गंगा माँ का काम है और डर गए। मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। अब मैं इस ताबीज को बांध दूंगा तो कृष्णा का मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन नुकसान क्या होगा? हाँ, और मैं चाहता हूं कि उसका 48 दिन तक हनीमून ना हो और यही मेरी चाल है। ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम हमने कराया और यही है इस जय सिम्हा का स्टाइल। मैंने तुम्हारे साथ मिलकर काम करना शुरू किया है तो मैं अभी बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। जाओ तुम अभी। चलता हूँ भाई। ये है तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य जो जरूरी है तो बोलो तो कि जान की बलि चढ़ाकर मैं तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करूंगा। किसे सुनकर मेरी जान की बलि चढ़ाने जा रहे हो? अरे कोई निशानी तो दिखाओ। ये 3 साल का था तब की फोटो है। ये लड़की कैसी है इसे ढूंढने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है और वो सिर्फ मैं जानता हूँ। हाँ? अरे चिंता मत कीजिए, इस फिल्म की आपका कहानी काम भी हो जाएगा। बिल्कुल मेरी फोटो कहानी है ना, जैसी ही है। इसे रख कर कुछ कमल करते हैं। हासन भी तो मेरे ही चिंता मत जैसे करो, हम लोग कुछ ना बचपन कुछ की जरूर फोटो सोचेंगे रखकर और जरूर अपनी करेंगे। हीरोइन को ढूंढ बिल्कुल रहे हैं। बेफिक्र रहो। इस फोटो को कंप्यूटर सेंटर में दिखा देंगे। वो लड़की अभी कैसी है ये वो लोग बड़ा करके दिखाएंगे। अब वो देखो, 10 उम्र में ऐसी होगी तो 12 साल में कैसी होगी? हाँ? ड्रेस पहना कर दिखाइए। इन लोग की आंखें बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों भाई, इसके लिए आए थे क्या तुम? ड्रेस के साथ तो अच्छी दिख रही है। ओह, ऐसा भी होता है क्या? उस कंप्यूटर पेटी में रखकर हम ये काम भी कर सकते हैं। छोटी उम्र की फोटो रख देने से बड़ी उम्र वाले की फोटो आ जाएगी। मुझे अब तक इसके बारे में पता क्यों नहीं था? मैं तो पढ़ी लिखी ही नहीं हूँ, इसीलिए इसके बारे में नहीं पता। पर पापा को तो इस बारे में पता होना चाहिए ना। क्यों नहीं बताया उन्होंने? आने दो, उनसे ही पूछती हूँ।
अरे राम 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 राम, कितनी गर्मी है, बहुत थक गया मैं। गौरी, गौरी जरा पीने के लिए पानी लाओ। हाँ। क्या बात है, बहुत नाराज लग रही हो। मेरी आपके साथ कट्टी। पर हुआ क्या तुम्हें? पापा को भी नहीं बताओगी क्या? हम यहाँ किस लिए आए हैं पापा? मेरे जी को ढूंढने के लिए आए हैं ना। आप तो उस काम की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप सुबह सुबह चले जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। मेरे जी को ढूंढने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ बेटी, मेरी छोटी बहन अब यहाँ रहती नहीं है और इतने सालों से हमारे बीच में कोई बातचीत भी नहीं है, और फिर मेरे पास कोई भी निशानी नहीं है जिसे दिखाकर मैं उसे ढूंढ सकूं। अब बिना किसी निशानी के मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूं? पर मेरे जी की फोटो मेरे पास है ना पापा, हम उसे ले जाकर लोगों से उनके बारे में पूछ सकते हैं। अरे बेटा, कैसी बचपने वाली बात कर रही हो। इसीलिए कहता हूं पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। तेरे पास जो फोटो है वो 8 साल के बच्चे की है बेटा। अभी कम से कम उसकी उम्र 28 से 29 साल की हो गई होगी। अब उस फोटो से हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? पापा, हम उस छोटी उम्र की फोटो को कंप्यूटर पेटी में रखकर बड़ी उम्र में बदल सकते हैं पापा। ऐसा क्या? एक फिल्म में कमल हासन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। आप देखना चाहते हैं क्या? देखिए। देखो बेटी, ये फिल्म वाले कुछ भी दिखाते रहते हैं, इनकी बातों पे यकीन मत करो। तुम उनकी बातों को ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो। पापा, होगा पापा, नहीं होता होगा तो ये लोग फिल्म में थोड़े दिखाएंगे। कंप्यूटर में अगर हम छोटी उम्र की फोटो डालेंगे तो जी की अभी वाली फोटो आ जाएगी। आपने बताया था ना कि आपका एक फ्रेंड पुलिस ऑफिसर है पापा, आप उनसे बात कीजिए ना प्लीज पापा, मेरे प्यारे पापा, प्लीज बात कीजिए। हाँ? ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा, लेकिन कहीं वो मेरी बात सुनकर हंसे ना। पहले तुम जाकर खाना निकालो, दोनों खाएंगे। मुझे खाना नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। जब तक आप मुझे पुलिस अंकल के पास लेकर नहीं जाएंगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। देखो, असल में ऐसा नहीं होता है बेटी, तुम समझा करो। मुझे लगता है होगा पापा। मंदिर में पूजा करके आने के बाद जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया मुझे ये सीन दिखाई दिया। इसका क्या मतलब है? भगवान मुझसे कुछ कहना चाहते हैं पापा। तुम नहीं मानने वाली। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। तुम्हें मैं उसके पास लेकर चलता हूँ, तुम खुद ही उससे पूछ लेना। अब तो खाना निकाल दो, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं लेकर चलूंगा। अरे मेरे पापा मुझे लेकर जाएंगे, मैं जल्दी ही अपने जी को ढूंढ पाऊंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। रुकिए, मैं अभी जाकर खाना लगाती हूँ। हाँ। रुद्रमा, 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 रुद्रमा। सेवा से प्रसन्न करना है उस शिव को, उनके अधीन रहकर उनकी शक्ति को प्राप्त करना है। सेवा करना ही लक्ष्य है। सारे पापों को नष्ट करके शुद्ध करना है इस काल को, विशुद्ध करना है इस काल को। तांडव करूंगा, उनको प्रसन्न करूंगा, उनसे मुझे वर प्राप्त करना है इसी काल में। वचन देता हूँ, जब तक प्राप्त ना कर लूं तब तक मेरी साधना नहीं रुकेगी। बिना उनके आशीर्वाद के नहीं रुकूंगा इसी काल में। रुद्रमा।